भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको शक्तिला एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को शक्तिला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज हम आपको शक्तिला एकादशी की कथा सुनाने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि शक्तिला एकादशी का व्रत आपको कब करना है, कैसे करना है, इस व्रत का पारणा आपको कब करना है, यह संपूर्ण जानकारी हम आपको प्रदान करेंगे। उसके बाद हम आपको शक्तिला एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाएंगे। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है उस वर्ष 26 एकादशी होती है। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है। एक एकादशी कृष्ण पक्ष में आती है तथा दूसरी एकादशी शुक्ल पक्ष में आती है। दोनों ही एकादशियों का हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में भिन्न भिन्न महत्व बताया गया है। माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को शक्तिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप दोषों को नष्ट करने वाली है तथा मनुष्य के पुण्यों के उदय को करने वाली है। यानी इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसका पुण्य उदय होता है, भाग्य उदय होता है। और जब मनुष्य के भाग्यों का उदय होगा तब उन्हें सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी। इस बार शक्तिला एकादशी का महापर्व 28 जनवरी 2022 शुक्रवार के दिन है। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को शक्तिला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को शक्तिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। माघ का महीना परम पवित्र और पावन महीना माना गया है। जिस प्रकार से कार्तिक माह पावन पवित्र माना जाता है, उसी प्रकार से माघ का महीना भी अत्यंत पवित्र माना जाता है, क्योंकि माघ के महीने में समस्त देवी देवता स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर आकर के तीर्थ में यानी त्रिवेणी में आकर के स्नान करते हैं। इसलिए माघ के महीने को सबसे अधिक पावन और पवित्र माना जाता है और इसमें आने वाली एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण और पुण्यदायक मानी गई है। शक्तिला एकादशी इस बार 28 जनवरी 2022 शुक्रवार के दिन है। एकादशी तिथि का आरंभ 28 जनवरी को सुबह 2:16 से हो जाएगा, जो कि देर रात्रि 11:35 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो इस दिन सूर्योदय व्यापिनी एकादशी तिथि रहेगी। इसलिए सभी भक्त जनों को, माताओं बहनों को, जो भी वैष्णव परंपरा को मानते हैं, उन सभी को 28 जनवरी 2022 शुक्रवार के दिन ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। और जो भक्तजन, माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको दशमी से लेकर के द्वादशी तिथि तक कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। यानी दशमी तिथि के दिन एक समय भोजन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि अभक्ष्य भक्षण का परित्याग कर देना चाहिए तथा इस दिन मसूर की दाल और शहद भी नहीं खाना चाहिए। दशमी तिथि के दिन आप एक समय भोजन करें और सत्यनिष्ठ का पालन करते हुए अगले दिन प्रातः काल यानी 28 जनवरी 2022 शुक्रवार को सुबह जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 से 5:30 के मध्य स्नान कर लेवे, शुद्ध और पवित्र वस्त्र धारण करे तथा उसके बाद अपने नित्य का पूजन अर्चन कर लेवे, सूर्य भगवान को जल अर्पित कर देवे। उसके बाद अपने प्रभु का अच्छी प्रकार से श्रृंगार करे। यानी आपके घर में प्रतिदिन प्रभु का अच्छी प्रकार से पूजन अर्चन होता है, तो आपको एकादशी के दिन उनका विशेष रूप से श्रृंगार करना चाहिए और प्रभु का अच्छी प्रकार से श्रृंगार करने के बाद उनका पूजन करें तथा एकादशी व्रत का संकल्प आपको धारण करना चाहिए। एकादशी व्रत का जो संकल्प होता है वह एक प्रकार से जो है शपथ ग्रहण करना होता है।
यानी हम किसी भी व्रत या पूजा पाठ अनुष्ठान का जब संकल्प धारण करते हैं तो उससे कार्य की सिद्धि मानी जाती है। संकल्प से ही कार्य सिद्ध होता है। संकल्प आप व्यावहारिक रूप से भी धारण कर सकते हैं, आप चाहें तो मानसिक रूप से भी संकल्प धारण कर सकते हैं। संकल्प निष्काम भाव से भी यदि आप व्रत करते हैं तो भी आपको धारण करना चाहिए, और यदि आप सकाम भावना से व्रत करते हैं तो भी आपको संकल्प अवश्य लेना चाहिए। निष्काम का अर्थ होता है बिना किसी कामना के किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है। वहीं सकाम व्रत का अर्थ होता है कोई भी मन में यदि कामना है, इच्छा है, मनोकामना है तो उसको धारण करते हुए जो व्रत अनुष्ठान किया जाता है उसे सकाम व्रत कहा जाता है। तो आप दोनों ही परिस्थिति में संकल्प अवश्य धारण करें। जब हम किसी भी व्रत का संकल्प करते हैं तो हमारे हाथ की जो मुद्रा है वो इस प्रकार होना चाहिए, और हाथ के मध्य भाग में जल रखे, तुलसी जी का पत्ता रखे और इसमें तिल अवश्य रखे। क्योंकि इस दिन शक्तिला एकादशी है, इस दिन संकल्प में भी आपको तिल अवश्य रखना चाहिए। काले अथवा सफेद तिल, दोनों में से कोई भी तिल आप उपयोग कर सकते हैं। साथ ही इसमें पीला पुष्प रखे, कुछ दक्षिणा रखे और 3 बार विष्णु विष्णु का उच्चारण करें। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु स्थावारो नक्षत्रम विष्णुदेव च योगश्च करणम विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञेयः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वैतवारः कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मवर्तिकदेशैः अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल नाम्नि नगरैः भोपाल मंडलांतर्गतैः संवत् 2078 मासानां मासे पुण्य पवित्र मासैः माघ मासैः शुभैः कृष्ण पक्षैः अद्यायः एकादश्यायां पुण्यतिथ्योः षट्तिला एकादश्यायां पुण्यतिथ्योः ज्येष्ठा दिवस नक्षत्रैः वृश्चिक राशि स्थे श्री चंद्रैः मकर राशि स्थे श्री सूर्यैः कुंभ राशि स्थे श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थानस्य सस्सु एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथोः अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करिएगा। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वैदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुर्तोपशमनार्थम 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्व विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्यौ चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मनिच्छित कामनाओं संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे सर्वत्र यश विजय लाभ आदि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल द्रुतोपशमनार्थम महा अद्य दिवसे ही माघ मासे कृष्ण पक्षे षट्तिला एकादश्यायां व्रत कर्माहम करिष्ये। संकल्प भगवान को समर्पण कर दीजिएगा और हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करिएगा कि हे प्रभु, आज हम माघ माह के कृष्ण पक्ष की षट्तिला एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं। हमें संपूर्ण शक्ति और साहस प्रदान करे कि हम पूरे विधि विधान के साथ में इस एकादशी व्रत के सभी नियमों का पालन कर सके। इसी प्रकार आपका एकादशी का व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, एकादशी के दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा एकादशी के दिन घर में चावल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यानी भोजनालय में या पूजन कक्ष में किसी भी प्रकार से इस दिन चावल का उपयोग नहीं किया जाता है। और एकादशी के दिन घर में लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, मांस, मदिरा का भी उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर में एकादशी होती है और नहीं भी होती है तो भी आपको इन सभी नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा इस दिन दाढ़ी कटिंग, शेविंग या शरीर के अंग के कोई भी बाल कटवाना या काटना भी नहीं चाहिए। इस दिन नाखून नहीं काटना चाहिए तथा एकादशी के दिन पेड़ पौधों को काटना अथवा छाटना भी वर्जित माना जाता है। हालांकि इस दिन भगवान की पूजा के लिए आप पुष्प या तुलसी जी के पत्ते तोड़ सकते हैं, प्रभु से आज्ञा लेकर के, इसमें कोई दोष नहीं होता है। लेकिन इस दिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्राणी मात्र को इस दिन कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी,
हितैषी यानी प्रत्येक प्राणी का सम्मान इस दिन अवश्य करना चाहिए। इस दिन घर के बड़े बुजुर्ग जैसे माता पिता, सास ससुर, इनका अपमान अथवा अनादर भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और इस दिन ब्राह्मणों की, देवी देवताओं की, साधु संतों की या शास्त्रों की भी बुराई नहीं करना चाहिए। घर आए हुए किसी भी याचक, भिखारी या मांगने वाले या फिर जरूरतमंद व्यक्ति को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अपनी शक्ति अथवा सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ उसे दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। यदि आपके घर परिवार में इस दिन जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है, ऐसी अवस्था में आपको भगवान का पूजन अर्चन नहीं करना है, लेकिन व्रत के समस्त नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। यदि आपके घर में माताएं बहनें इस दिन मासिक धर्म की अवस्था में आती है या पहले से रहती है, तो भी उनको भगवान का पूजन और स्पर्श नहीं करना चाहिए, लेकिन एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी के सभी नियमों का पालन भी उनको करना चाहिए। और जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसको पान और कत्था भी नहीं खाना चाहिए। इस दिन पान और कत्था खाने से व्रत भंग माना जाता है। और एकादशी का जो व्रत करते हैं उनको फलाहार का ही प्रयोग करना चाहिए। वैसे तो सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध और गाय के दूध से बनी वस्तुएं मानी जाती है। इसके अलावा सभी प्रकार के फल जो है फलाहार के रूप में आप उपयोग कर सकते हैं। साथ ही इस दिन चाय, काफी, दूध इत्यादि पी सकते हैं, पानी भी पी सकते हैं। जल पीने का इस दिन कोई दोष नहीं हो सकता है। दवाई भी ले सकते हैं, दवाई खाने में भी कोई दोष नहीं माना जाता है। साथ ही एकादशी के दिन एक से अधिक समय भी आप फलाहार कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि जो भी फलाहार आप ग्रहण करें उसको पहले प्रभु को भोग अवश्य लगाएं, यानी भोग लगाने के बाद ही प्रसादी स्वरूप में आप उसको स्वीकार कर सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं होता है। साथ ही एकादशी के दिन आपको एकादशी की कथा अवश्य सुनना चाहिए। कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, जब आप ब्राह्मण के मुख से कथा का श्रवण करेंगे तो ही आपको नारायण के मुख से कथा श्रवण करने का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। साथ ही एकादशी के दिन गौ माता की सेवा करना चाहिए। गौ माता को घास खिलाना चाहिए। गौ माता को आप रोटी भी खिला सकते हैं, कोई दोष नहीं होता है। और एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करने का विशेष विधान माना गया है। पूरी रात जाग करके भगवान का भजन कीर्तन करने का विशेष विधान माना जाता है। लेकिन पूरी रात यदि आप नहीं जाग सकते हैं तो 1 प्रहर, 2 प्रहर या 3 प्रहर जितना भी आप जाग सके उतना रात्रि में जागरण करें। और इस व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का जो समय रहेगा वो अगले दिन यानी अगले दिन सुबह 29 जनवरी 2022 शनिवार के दिन सुबह 7:12 से लेकर के 9:20 के बीच में आपको व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। यानी 29 जनवरी 2022 शनिवार के दिन सुबह 7:12 से लेकर के 9:20 के बीच में आपको व्रत का पारणा कर लेना चाहिए, यानी व्रत खोल लेना चाहिए। जब आप व्रत का पारणा करते हैं तो आपको उस समय ब्राह्मण को या तो भोजन करवाना चाहिए या फिर ब्राह्मण को अन्न दान करना चाहिए। इस समय वस्त्र दान, दक्षिणा दान भी आपको ब्राह्मण को करना चाहिए। व्रत का पारणा आप भोजन से भी कर सकते हैं। व्रत का पारणा आप तुलसी जी के और जल से भी कर सकते हैं, मिश्री से भी कर सकते हैं, फल या फलाहारी वस्तु से भी व्रत का पारणा किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि व्रत का पारणा शुद्ध और सात्विक वस्तु से ही करना चाहिए। व्रत का पारणा आप चावल से भी कर सकते हैं, क्योंकि दशमी और एकादशी दोनों ही दिन चावल का परित्याग किया जाता है। इसलिए द्वादशी के दिन अनिवार्य रूप से व्रत का पारणा करना ही चाहिए। और चावल से भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। द्वादशी के भोजन में अवश्य ही आपको चावल खाना चाहिए। साथ ही द्वादशी के दिन जब आप पारणा करते हैं और यदि उस दिन आपको कोई और व्रत रखना है तो आप फल या फलाहारी वस्तु से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं माना जाता है। माघ माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम षटतिला एकादशी है। षटतिला एकादशी का अर्थ होता है कि 6 प्रकार से तिल का इस दिन प्रयोग करना चाहिए।
काले तिल, सफेद तिल, दोनों में से कोई भी एक तिल का आप उपयोग कर सकते हैं। तिल के जल से स्नान किया जाता है, यानी जिस जल से आप स्नान कर रहे हैं उसमें आपको तिल डाल लेना चाहिए। इसी तरह तिल का उपटन बना करके आपको शरीर पर इसको लगाना चाहिए। यानी 6 प्रकार से तिल का उपयोग करने का इस दिन विधान हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। इसी के साथ षटतिला एकादशी के दिन तिल का हवन भी किया जाता है। तिल का हवन दिन में भी कर सकते हैं या रात्रि के समय भी आप कर सकते हैं। साथ ही इस दिन तिल मिला हुआ जल पीने का विधान भी हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है तथा इस दिन ब्राह्मण को तिल का दान अवश्य करना चाहिए। तिल दान करने का भी बहुत पुण्य इस दिन प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन जो भोग आप प्रभु को लगाने जा रहे हैं, जो फलाहार आप तैयार करेंगे, उसमें भी तिल की मिठाई का उपयोग अवश्य करना चाहिए। तिल के व्यंजन आप बना सकते हैं और उनका फलाहार के रूप में आप उपयोग कर सकते हैं। तिल प्रभु को इस दिन भोग में अवश्य ही लगाना चाहिए। तिल और गुड़ से बनी या तिल और शक्कर से बनी मिठाई का उपयोग इस दिन अवश्य करना चाहिए। तिल की मिठाई भगवान को भोग लगाने के बाद स्वयं प्रसाद रूप में ग्रहण करें और भक्तों में भी आप वितरित कर सकते हैं। इस प्रकार षटतिला एकादशी के दिन 6 प्रकार से तिल का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार इस विधि से यदि आप षटतिला एकादशी का व्रत करेंगे तो निश्चय ही आपके जीवन के जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाएंगे तथा आपके पुण्यों का उदय होगा और आपको सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गभीर है उनके चपल विशेष। विरह पीडम नटवर वपु कर्णयोः कर्णिकारं, विभ्रद्वास कनक कपीशं वेजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः, वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं, वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। बोल श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, लाडले लाल की जय। षटतिला एकादशी की जो कथा हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताई गई है उसमें लिखा हुआ है कि एक समय की बात है, दालभ्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से प्रश्न किया कि हे महाराज, पृथ्वीलोक में मनुष्य ब्रह्म हत्यादि महान पाप करते हैं, पराय धन की चोरी तथा दूसरों की उन्नति को देख करके ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के दुर्व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता है। इसका कारण क्या है? वे न जाने कौन सा दान करते हैं, कौन सा पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा करके मुझे सुनाइए। पुलस्त मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर और रहस्यमयी प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का कल्याण होगा।
इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते हैं, परंतु आपको यह रहस्यमयी और गुप्त तत्व अवश्य ही मैं सुनाऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ का महीना लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध और पवित्र रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का परित्याग करते हुए प्रभु का स्मरण करना चाहिए, अपने इष्ट का चिंतन करना चाहिए। और जब पुष्य नक्षत्र आता हो, ऐसे शुभ समय में गाय के गोबर के कंडे बना करके कपास, तिल मिला करके कंडों का निर्माण करना चाहिए और उन कंडों से शक्तिला एकादशी के दिन 108 बार तिल की आहुति देकर के हवन भी करना चाहिए। और यदि उस दिन मूल नक्षत्र और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्यों को देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के देवताओं के देव भगवान श्री हरि का पूजन करे और एकादशी व्रत धारण करे तथा रात्रि में जागरण करे। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात मिठाई, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ्य देकर के स्तुति करना चाहिए और प्रभु से निवेदन करें कि हे प्रभु, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुए जीवों का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे माधव, हे मधुसूदन, हे विश्वभावन, हे सुब्रमण्य, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ्य का स्वीकार करें। इसके पश्चात जल से भरा कुंभ यानी घड़ा ब्राह्मण को दान करे तथा ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिलपात्र दान देना चाहिए। तिल स्नान और तिल भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। इस दिन 6 प्रकार से तिलों का उपयोग किया जाता है। जो मनुष्य तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष तक वह स्वर्ग में निवास करता है। इस दिन प्रातःकालीन वेला में तिल के जल से स्नान किया जाता है तथा तिल का उबटन इस दिन शरीर के ऊपर लगाया जाता है और तिल से हवन किया जाता है, तिल का तर्पण किया जाता है, तिल का भोजन किया जाता है और तिल से जो है मिठाई इत्यादि निर्मित करके प्रभु को नैवेद्यम इस दिन तिल का ही लगाया जाता है। तिल में गुड़ या शक्कर आप मिला करके उसकी अच्छी अच्छी मिठाई बना करके प्रभु को इस दिन आप समर्पण करें। इनके प्रयोग के कारण यह शक्तिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत को करने से मनुष्य के अनेकों पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस शक्तिला एकादशी की दिव्य कथा कहने जा रहा हूं। एक समय की बात है, नारद जी ने भगवान विष्णु जी से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो शक्तिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा सो मैं तुमसे कहता हूं। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे एक सत्य घटना कहता हूं, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी यानी ब्राह्मण की पत्नी निवास करती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी तथापि उसने कभी देवताओं व ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपने शरीर को शुद्ध तो कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्न का दान नहीं किया है। इससे इसकी तृप्ति होना बहुत कठिन माना जाता है। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में दान का बहुत महत्व माना गया है, क्योंकि दान करने से हमारा धन पवित्र होता है और हमको आने वाले जो समय होता है यानी अगले जन्म में या स्वर्ग में जो दान करते हैं वही हमको प्राप्त होता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपनी हैसियत के अनुसार दान पुण्य अवश्य ही करते रहना चाहिए। तो भगवान ने विचार किया कि इसने व्रत तो बहुत किया है लेकिन इसने कोई दान नहीं किया है, और भगवान ने ऐसा ही विचार करके आगे कहा कि ऐसा सोच करके भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के घर पहुंच गया और उस ब्राह्मणी से मैंने भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली कि महाराज, यहां पर किस लिए आए हो? मैंने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया और मैं उसे लेकर के स्वर्ग में वापस लौट आया।
कुछ समय बाद ब्राह्मणी का शरीर पूरा हो गया और उसकी मृत्यु हो गई तथा वह भी स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्नादि सब सामग्रियों से शून्य पाया। यानी केवल उसको घर की प्राप्ति हो गई और उसके घर में अन्न धन कोई भी सामग्री नहीं थी। वह घबरा करके मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेकों व्रत किए हैं और आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर अन्नादि सब वस्तुओं से शून्य क्यों है? इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा कि पहले तुम अपने घर जाओ और देवस्त्रियां आएगी तुम्हें देखने के लिए, पहले उनसे शक्तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब अपने द्वार को खोलना। मेरे ऐसे वचन को तुम ध्यान रखना, भूल मत जाना। और वह अपने महल में चली गई और देवस्त्रियां वहां पर आई। देवस्त्रियां कहने लगी कि द्वार खोलो। तब उसने कहा कि पहले शक्तिला एकादशी का महात्म सुनाओ, इसके बाद मैं अपना द्वार खोलूंगी। और उनमें से एक देवस्त्री कहने लगी कि जब ब्राह्मणी ने शक्तिला एकादशी का महात्म सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा तो न तो वह गांधर्वी है न आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथनानुसार शक्तिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्नादि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता का त्याग करके शक्तिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे मनुष्य का दुर्भाग्य समाप्त होता है, उसके जीवन की दरिद्रता समाप्त होती है और अनेकों प्रकार के कष्ट दूर होकर के उसे परम पद यानी मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। इस तरह प्रत्येक मनुष्य को शक्तिला एकादशी का व्रत करना चाहिए और व्रत नहीं भी करता है तो भी कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम तायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, आपने शक्तिला एकादशी की कथा का श्रवण किया, तो यदि आप कथा के निमित्त दक्षिणा प्रदान करते हैं और कथा के निमित्त वस्त्रदान, गोदान, अन्नदान या कोई भी दान पुण्य या तिल का दान यदि आप करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके शक्तिला एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस प्रकार आप हमारे साथ मिलकर के प्रभु की आरती का गायन अवश्य करें। बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं में किसकी, स्वामी शरण गहूं में किसकी, तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी, स्वामी तुम अंतरयामी,
पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विध मिलहूं दयामय, किस विध मिलहूं दयामय, तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे स्वामी, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हस्त बढ़ाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। पूर्ण ब्रह्म की आरती, जो कोई नर गावे स्वामी, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, जपत हरा हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। मोहन जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, श्री जगत गुरु वल्लभाचार्य की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भक्तजनों, माताओं बहनों, आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और इसी तरह नए नए ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त करते रहिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।